एपिसोड की स्टार्टिंग में आसुमा अपने जुत्सु से ब्लास्ट कर देते, फिर हमें हिडान को दिखाया जाता है। हिडान कहता है कि तुम्हें दर्द महसूस हुआ ना। आसुमा के राइट हैंड में दर्द हो रहा था। इजुमो कहता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। हिडान कहता है कि अब तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस हुआ ना। आसुमा कहते हैं कि मेरा हाथ भी जल गया है, क्या ये एक तरह का जुत्सु था। हिडान कहता है कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, अब रिचुअल को स्टार्ट करते हैं, चलो एक साथ दर्द को महसूस करते हैं। इजुमो कहता है कि आसुमा ने वो जुत्सु अकात्सुकी पर यूज करा था, फिर आसुमा का हाथ कैसे जल गया। कोडेक्सु कहता है कि लगता है आसुमा भी वो जुत्सु में फंस गए थे। शिकमारु कहता है कि अरे यार अब ये मत कहो। काकाजू कहता है कि आसुमा पर 35 मिलियंस का इनाम है। हिडान कहता है कि दर्द को एक साथ महसूस करते हैं। हिडान एक सोड निकाल लेता है। आसुमा हिडान पर अटैक करने के लिए जाते हैं। हिडान अपनी सोड अपने पैर में घुसा देता है। आसुमा को भी लेफ्ट पैर में मार लग जाती है। हिडान कहता है कि दर्द हुआ ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि दर्द किसे कहते हैं। इजुमो कहता है कि आसुमा अपना लेफ्ट पैर पकड़कर क्यों बैठे हैं। कोडेक्सु कहता है कि वो मार तो अकात्सुकी जैसी है। इजुमो को समझ में आ जाता है कि अगर हिडान को मार लगेगी तो आसुमा को भी मार लगेगी। आसुमा कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया, इसने मेरी बॉडी को उसकी बॉडी से कनेक्ट कर लिया है, अगर उसने अपनी बॉडी पर अटैक किया तो वो अटैक मुझ पर भी लगेगा। हिडान कहता है कि बताओ मुझे, मैं तुम्हें कौन सी जगह पर दर्द दूं, या फिर तुम्हारे हाथ में, या फिर तुम्हारे दूसरे पैर में, या फिर मैं ये खत्म ही कर दूं। इजुमो शिकमारु से कहता है कि शिकमारु तुम अपने जुत्सु से उसे पकड़ लो। हिडान अपनी सोट को अपने दिल में घुसाने ही वाला था। शिकमारु उसे अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से पकड़ लेता है। हिडान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। शिकमारु को भी मुश्किल हो रही थी हिडान को पकड़कर रखने के लिए। कोटेक्सु इजुमो से पूछता है कि बैकअप कब तक आने वाली है। इजुमो कहता है कि 10 मिनट में। शिकमारु कहता है कि हर जुत्सु की एक वीकनेस होती है। शिकमारु के जुत्सु से हिडान निकलने की कोशिश कर रहा था। आसुमा कहते हैं कि शिकमारु ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाएगा, मुझे कुछ करना होगा। काकाजू कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं 35 मिलियंस को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। हिडान कहता है कि तुम दूर रहो इससे। शिकमारु कुछ सोच रहा था, फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिकमारु अकात्सुकी के बारे में पढ़ रहा था। शिकमारु कहता है कि ओरोचिमारु तो विलेज से भाग गया था, सासोरी को तो मार दिया गया था, दैदारे के साथ नारुतो ने फाइट करा था, किसामे के साथ गाई सेंसेई ने फाइट करा था, और सासके का बड़ा भाई इताची उचिया इसके पास शारिंगान है, और ये सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनके सामने कुछ भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी क्योंकि इन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी वहाँ पर आसुमा आते और कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे कॉमरेड्स भी है ना। शिकमारु प्रेजेंट में कहता है कि मुझे कुछ सोचना होगा। फिर शिकमारु को याद आता है कि हिडान ने क्या कहा था। हिडान ने गॉड वाली बात करी थी और श्राप के बारे में कहा था और रिचुअल के बारे में बात करा था। आसुमा कहते हैं कि लगता है शिकमारु ने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया है। इजुमो कहता है कि शिकमारु तुमने कुछ प्लान बनाया है क्या। शिकमारु हाँ कहता है। शिकमारु अपने पैर को पीछे लेता है तो हिडान का भी पैर पीछे आता है। काकाजू कहता है कि ये जुत्सु यूज करने वाला जैसा करेगा वो विक्टिम भी वैसा ही करेगा। शिकमारु हिडान को वो रिचुअल डायग्राम से बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अगर वो सिंबल से बाहर आ गया तो उसका कर्स टूट जाएगा। इजुमो कहता है कि वो कैसे है। शिकमारु बताता है कि वो अपने वेपन से किसी पर भी अटैक करा तो उसे ब्लड निकलेगा तो वो उसके ब्लड को चाट लेगा, फिर उसे कर्स दे देगा। इजुमो कहता है कि हाँ उसने वेपन को चाटा था। काकाजू कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। शिकमारु कहता है कि वो बाहर निकल गया है। आसुमा एक ब्लेड निकाल कर देखते हैं और हिडान पर अटैक कर देखते हैं कि जुत्सु काम कर रहा है या नहीं। शिकमारु अपनी पूरी शैडोज से हिडान को पकड़ लेता है। आसुमा अपने चाकरा ब्लेड से हिडान पर अटैक कर देते हैं। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।